दोस्तों इन दिनों आपने एक न्यूज सुनी होगी कि जम्मू कश्मीर में लिथियम पाया गया है। हाल ही में माइंस सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। ये एक क्रिटिकल मिनरल है, इसका यूज हर जगह पर होता है और भारत में रेयर मिनरल्स का पाना आत्मनिर्भरता की ओर एक नया कदम होगा। अभी तक इंडिया पूरी तरह से लिथियम के इम्पोर्ट पर ही निर्भर है। 2021-22 में भारत ने टोटल 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम बैटरीज इम्पोर्ट की थी। लिथियम बैटरी मार्केट को चाइना पूरी तरह से कंट्रोल करता है। टेस्ला जैसी कंपनी की ईवीज भी चाइना में बनती हैं, क्योंकि वहां पर लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है। लिथियम से बनी बैटरीज आपको आज इंडिया में हर गली चौराहे पर मिल जाएंगी, लेकिन उन पर छोटे अक्षरों में लिखा होता है मेड इन चाइना। मतलब अभी भी हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हैं। अब अगर कल को इंडिया और चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसे में हमारे पास चाइना को रिप्लेस करने के अल्टरनेटिव्स होंगे। हालांकि इंडिया पहले ही ऑस्ट्रेलिया में लिथियम को एक्सप्लोर करने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन जब हमारे पास खुद की चीजें होंगी तो इससे बढ़िया क्या ही बात हो सकती है। क्या है पूरा मामला और भारत के लिए ये कितनी बड़ी बात है, जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में देश का पहला लिथियम भंडार मिला। The Geological Survey of India found the lithium reserves in the Salar Haimana area of Raisi district in Jammu and देश में Kashmir. पहली बार लिथियम का बड़ा भंडार, इसकी कैपेसिटी 59 लाख टन। दोस्तों मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूं जिसमें लिखा है कि इंडिया में लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है। मतलब इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची जाती हैं, जो कि एक अच्छा साइन है किसी देश की इकोनॉमी के लिए। इसके बाद नितिन गडकरी जी कहते हैं कि 2023 तक इंडिया के 1/3 व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होंगे। अब इन व्हीकल्स को चलाने के लिए चाहिए होती है बैटरी, जो कि लिथियम से बनती है। इसके लिए हम अभी भी दूसरे देशों पर डिपेंड हैं। इसी बीच 9 फरवरी को एक ट्वीट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन यानी लगभग 59 लाख टन लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। इससे पूरे देश में खुशी की लहर आ गई, क्योंकि अब इंडिया का फ्यूचर इलेक्ट्रिक होगा। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जैसे गल्फ कंट्रीज ऑयल के सहारे अमीर बनी, वैसे ही भारत भी अब लिथियम के सहारे अमीर बन सकता है। कमोडिटी मार्केट में 1 टन लिथियम की कीमत लगभग 57 लाख रुपए है। आइए अब समझते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। इसका यूज मोबाइल, लैपटॉप और टॉर्च, बच्चों के टॉयज से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और लगभग सभी चार्जेबल डिवाइस में किया जाता है। इसको आप एक तरह से छोटा पैकेट और बड़ा धमाका बोल सकते हैं। मतलब एक छोटी सी लिथियम की बैटरी में बहुत ज्यादा पावर स्टोर की जा सकती है। इसमें फास्ट चार्जिंग संभव है और यह खुद से बहुत जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती है। दोबारा इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं और ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। और नॉर्मल लेड बैटरीज के कंपैरिजन में लिथियम बैटरीज की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम साउथ अमेरिका के 3 देशों चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया में पाया जाता है। इन्हें लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ पर टोटल लिथियम का 56% यानी 89 मिलियन टन लिथियम है। हालांकि अगर देशों की बात करें तो चिली के बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा लिथियम पाया जाता है। लेकिन फिर भी चाइना लिथियम बैटरीज के मार्केट को डोमिनेंस करता है। चाइना ने अपने से 5 गुना ज्यादा लिथियम वाले देशों को भी पीछे किया हुआ है। और अर्जेंटीना जैसे देश जहाँ पर लिथियम के भंडार हैं, वो आज भी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। वहाँ की इन्फ्लेशन रेट ज्यादातर हाई रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। साथ ही अमेरिका में लेबर भी एक्सपेंसिव है और चाइना में चीप और स्किल्ड लेबर है। इसलिए आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। टेस्ला जैसी ईवीज की कंपनी भी चाइना में ही अपनी गाड़ियों का प्रोडक्शन करवाती है और वहां से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती है। इसी कारण चाइना इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लीडर है। और जहां भारत वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल फोन यूज करने वाला देश है, वहाँ इस इंडस्ट्री के बारे में कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में लेबर तो चीप है लेकिन चाइना की तरह स्किल्ड लेबर नहीं है। इसलिए आज भी भारत की टाटा महिंद्रा की ईवीज में भी बैटरी पर मेड इन चाइना लिखा होता है। मतलब अभी भी हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हैं। देश में बहुत कुछ बदलना बाकी है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट लोगों को स्किल्ड बनाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाती है, लेकिन अभी भी इस पर और काम करना जरूरी है, तभी हम दुनिया से कंपटीशन कर पाएंगे। देखिए जैसे पावर रेवोल्यूशन के पहले फेज में जिन देशों के पास ऑयल था वो अमीर बन गए, इस तरह से ही इंडिया को अब 2nd फेज में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके दुनिया से आगे निकलना होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आने वाला टाइम दुनिया के लिए इलेक्ट्रीफाई होगा और आधी से ज्यादा चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। इसलिए अगर भारत को इस सेक्टर में आगे रहना है तो अभी से ही पूरी तैयारी करनी होगी। अब जो लिथियम जम्मू कश्मीर में पाया गया है वो G3 लेवल का है। मतलब अभी तक ऐसे और होकर नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर कितना और किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसके लिए अभी और रिसर्च करना बाकी है। इसी तरह 2021 में भी एक खबर आई थी कि कर्नाटक में 1600 टन लिथियम पाया गया है, लेकिन उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता, इसलिए उसको वहीं रहने दिया। किसी देश के लिए उसके नेचुरल
रिसोर्सेज एक खजाना होते हैं। इसी तरह से 5.9 मिलियन टन लिथियम की खबर अगर सच हो जाती है तो ये भी भारत के लिए खजाना ही है। ये बात तो सच है कि लिथियम का यूज ईवीज की बैटरी बनाने में किया जाता है, जिसे ओवरऑल कार्बन इमिशंस कम होंगे, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग में वाटर एंड एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। एक डेटा के हिसाब से 1 टन लिथियम को प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 2.2 मिलियन लीटर वाटर का यूज किया जाता है। और माइनिंग से निकलने वाले कार्बन इमिशंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इससे क्लाइमेट इफेक्ट भी होगा, इसलिए हमें दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जिससे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। साथ ही हमारे पास लिथियम बैटरी वेस्टेज को खत्म करने के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एक टाइम आता है जब इन बैटरीज को भी डिस्पोज ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। इससे बहुत ज्यादा वेस्टेज प्रोड्यूस होता है। एस्टिमेटली 2030 तक 2 मिलियन टन यूज्ड लिथियम आयन बैटरीज होंगी और इसके रिसाइकल के लिए हमें कोई रिलायबल सॉल्यूशन ढूंढने होंगे ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे और आने वाले टाइम में हमें दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। इसलिए गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए और साइड बाय साइड इन सभी चीजों पर काम करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में।